वही तो आपका काल है ना। वही है मेरा काल। तो फिर अपनी बहन को क्यों मारना चाह रहे? अरे तुम नहीं जानती। वृक्ष फले जो विष फल लागे, ताई बने पहले जी जागे, ताई बने पहले ही जागे। जी राजन। जिस वृक्ष पर विषैले फल लगते हो, उस वृक्ष को जड़ से ही नष्ट कर देना चाहिए। ये वही विषैला फल देने वाला वृक्ष है। तुम जानते हो, ना होगा बांस तो बनेगी बांसुरी के ऊपर, ना होगा लोहा तो बनेगी ये छुरी के ऊपर, ना होगा पेड़ तो बढ़ेगी डाल फिर के ऊपर, और ना होगी देवकी तो जलेगी मेरा डाल के ऊपर। तुम जानते हो। जी राजन। इसे मारना अवश्य जरूरी है। प्रथा देवकी को जिन मारो, या को सुत है काल तुम्हारो। राजन मैं आपसे कुछ वादा करना चाहता हूँ, जितने सब सुत या की हम सो लीजिए, जीवदान या को तुम दीजिए, जीवदान या को तुम दीजिए। राजन जितने भी देवकी पर पुत्र होंगे मैं आपको ला के दे सकता हूँ, परंतु अपनी बहन को जीवदान में दो। क्या कहा? हाँ। यानी जितनी भी संतान होंगी आप सब ला करके हमें देंगे। जी। लेकिन इससे जीवदान दिया जाए, लेकिन हम कैसे विश्वास करें कि देवकी की 8 संतान तुम हमारे हवाले करोगे? सुनो राजन, कहते हैं दिन के राजा सूर्य, रात्रि के राजा चंद्रमा, मैं दोनों को साक्षी मानकर कहता हूँ, देवकी पर जितने पुत्र होंगे मैं आपको लाकर दूंगा। ठीक है, विश्वास है हमें, लेकिन इसमें एक शर्त हमारी भी होगी। क्या शर्त है राजन? ये शर्त है, जब तक देवकी 8 संतानों को जन्म देती है, तुम्हें और देवकी को हमारे यहाँ नजर कैद रहना पड़ेगा। मंजूर है राजन। विदूषक, हमारी बहन देवकी, कुंवर बस्ती, दोनों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया, नार में ताक लगाकर कठिन कारागार में पहुंचा दो। ले जाओ इन्हें। इधर बसदेव जी, बुआ जी, बड़ा दुख हो रहा है। मैंने अपने हाथों से आपकी शादी कराई थी और अपने हाथों से हथकड़ी पहना रहा हूँ, इसीलिए मत करना शादी, और शादी होती है पूरी बर्बादी। तो दीवान जी शादी भी तो आपने कराई थी ना? जब तो हम कह रहे हैं लाओ, अब हम ही तो हथकड़ी पहना रहे हैं। बुआ रोवे मत। चलो अब तुम्हें जेलन की हवा खावे को मिलेगी। इधर देवकी बसदेव, यहाँ पर बसदेव जी ने कहा कि राजन आप देवकी को वृथा में ही मार रहे हो। मैं आपसे वचन देता हूँ, क्षत्रिय हूँ, अपने वचनों से कभी पीछे नहीं हटूंगा। जितने भी देवकी के लाड होंगे मैं तुम्हारे लिए ला करके दूंगा। आ जाओ। इधर लेकर की चलती है। मुझे अपनों से सिकवा नहीं, जिंदगी क्या से क्या हो गई। मुझे अपनों से सिकवा नहीं, जिंदगी क्या से क्या हो गई। मुझे अपनों से सिकवा नहीं, जिंदगी क्या से क्या हो गई।
कहने के अनुसार श्रीमान वसुदेव और आपकी बहन देवकी को जेलों में डाल दिया। ठीक है चलो, हम एक नजरों ने देखना चाहते हैं। महाराज मत देखिए, बड़े रो रहे हैं, बड़े व्याकुल हो रहे हैं। ठीक है, मैं तो भाव में विभोर हो गया देखते देखते। चलो दरबार के लिए। आइए। इधर कुछ दिनों के पश्चात देवकी की उदर से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। जब प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने सोचा मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मैंने वचन दिया है, अपने वचनों का पालन अवश्य ही करूंगा। दीवान जी भाई, क्या समाचार है जेलों से? समाचार ये है, महाराज से जाकर के कह दो देवकी के उदर से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। जी। पुत्र हो गया? हाँ जी। बहुत जल्दी कर रहे हो, पूरा तरक्की पे चले हुए वसुदेव जी। अभी अभी शादी और पुत्र भी तैयार। हाँ जी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। भैया सबने भीतर हो गया। महाराज की जय। महाराज कमाल हो गया, आप मामा बन गए, हम नाना बन गए। यानी इसका मतलब ये तू हमारा बाप है? नहीं, आप मामा बन गए, हम नाना बन गए। फिर वही बात। अच्छा क्या मतलब है? मतलब और तेरी बहन पे लल्ला हो गया वही की करिए की करिए। और तेरी बहन पे लल्ला हो गया वही की करिए की करिए की करिए की करिए की करिए। और बनने दे रसगुल्ले, बनने दे रसगुल्ले। तेरी बहन पे लल्ला हो गया वही प्रजावासियों को रसगुल्ला खिलाओ, क्योंकि आपकी बहन जी से पुत्र हुआ है। यानी हमारी बहन देवकी पर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है जी। और रसगुल्ले खिलाएं। अरे खिलाओ, मीठा मुंह कराओ। इधर आ, सबसे पहले तुझे ही खिलाऊंगा। नहीं, तू मेरा बहुत प्यारा मंत्री है। आ? मैं तो सबसे बाद में लेता हूँ, पहले और किसी को दे दो। एक काम कर जी। जाओ उस वसुदेव से कह दे बच्चे को लेकर दरबार में हाजिर हो। श्रीमान वसुदेव जी बच्चे सहित दरबार में हाजिर हो। फूफा जी। हाँ जी दीवान जी। महाराज याद कर रहे हैं दरबार में। चलो आइए। और प्रथम पुत्र जब देव की जायो, ले वसुदेव कंस पे आयो, ले वसुदेव कंस पे आयो। छत्रगढ़ जय शंकर की जय शिव। कहो राजन किस लिए याद किया है? प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है जी। लाओ हमारे हवाले करो। दे दो। विदूषक, जी जी। पुत्र तो बड़ा ही सुंदर है। अच्छा, ज्यादा ही सुंदर है कुछ। विदूषक, विदूषक, ये लोथ का मांस का, यह मांस का लोथड़ा पेड़ खिला एक फूल है, इसे मारना अबे नालायक अज्ञानता और भूल है। इसलिए लो इसे कुमार वसुदेव को वापस दे दो। सुना नहीं है तूने? अच्छा, ले इसे पकड़। बच्चे के लग जाएगी, बड़ा प्यारा है। ओहो लाला चूचू
चेचू लाला बेटा, ओ पुत्र तो बड़ा प्यारा है बेटा। लूछू बेटा, बेटा लूछू, मैं तो एक अच्छू पूछू। देखो बड़ा प्यारा है बसदेव जी। देखिए बुरा मत मानना, देखिए पुत्र तो ये आपका है, लेकिन इसकी जो थोड़ी थोड़ी शकल है वो मुझसे मिलती है। बड़ा प्यारा है, बड़ा खिला लेता हूँ। अरे ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, ला 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 लोरी, दूध की कटोरी। लाला की अम्मा गई परिक्रमा, लालाए दे गई पटो पजम्मा, लाला रोवे अम्मा अम्मा अम्मा। ओह बेटा भूख लग रही है, ले दूध पी ले। ओ बसदेव जी लीजिए। क्या हुआ? सू सू कर गया। तो फिर क्या बात है? बसदेव, ये प्रथम पुत्र है, इसे हम आपको वापस लौटा रहे हैं। भली बात इसका लालन पालन किया जाए, लेकिन ये मत समझना कि हमने इसे छोड़ दिया है। ये हमारी तुम्हारे पास धरोहर अमानत है। हमारा जी चाहेगा तब इसको हम वापस ले सकते हैं। जी राजन, ले जाओ। जाओ दीवान, 1-1 किलो दूध पिलाओ, इसको पहलवान बनाओ। दीवान जी महाराज। कुछ दिल धक धक करता है, दिल धक धक कर रहा है। इसलिए हम गुरुदेव का ध्यान धरते हैं। प्रथम ड्योढ़ियों पर जाकर खड़े हो जाओ। जी अभी जा रहे हैं। इधर भाई एक चेयर मंगा दो हमारे लिए। कंस ने बच्चे को वापस कर दिया। जब कंस ने बच्ची को वापस कर दिया, इधर देवताओं में हलचल मच गई। जब तक राजा कंस बाल हत्या नहीं करेगा तो प्रभु का अवतार नहीं होगा, और जब भगवान का अवतार नहीं होगा तो इन दुष्टों का संहार कैसे होगा। देवर्षि नारद जी ने सोचा मुझे चलना चाहिए और चल करके कंस की मति को भ्रमित करना चाहिए, जो कंस बाल हत्या करे। ऋषि नारद हरि भक्ति सयाने, सिया राम राधे श्याम राधे श्याम। ऋषि नारद हरि भक्त सयाने, प्रभु के मन की रुचि पहचाने। गावती गुण हरि परमे हुलासा, गए तुरंत मतिराज पिपासा। नारायण नारायण, कंस के हृदय में दया उत्पन्न हो गई है। वह जब तक इस पृथ्वी पर अत्याचार नहीं करेगा तो मेरे नारायण का अवतार कैसे होगा। जब वसुदेव प्रथम पुत्र को लेकर आए तो उसने वापस कर दिया। जब तक पृथ्वी पर वह कंस बाल हत्या नहीं करेगा तो नारायण का अवतार नहीं होगा। इसलिए मैं चलता हूं मथुरापुरी के लिए और उसकी मति को फेरूंगा, जिससे कि वो अत्याचार करे और नारायण का अवतार हो। और जय जय नारायण नारायण हरे हरे। इधर देवर्षि नारद जी तुरंत ही चल दिए। मुझे चलना चाहिए और चल करके कंस की मति को भ्रमित करना चाहिए, क्योंकि कंस बाल हत्या करे। जब भक्त नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भक्त नहीं होंगे
जैसा, चीर हरण जैसा, पर चीर हरण जैसा अपमान नहीं होगा। पर चीर हरण जैसा अपमान नहीं होगा। भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भजन किए बंदे, भजन किए बंदे उद्धार नहीं होगा। भजन किए बंदे उद्धार नहीं होगा। अरे भाई यहाँ कोई है? प्रसन्न हो, आनंद। बोलिए गुरुदेव। अरे तुम्हारे दीवान जी कहाँ हैं? अरे दीवान जी आराम से सो रहे हैं। सो रहे हैं? हाँ। दीवान जी से जाकर कह दो कि गुरुदेव आए हुए हैं। अरे दीवान जी। परशुराम कह रहे फुर्ती में। हाँ, अरे गुराया है दमदारी पर। क्या बात है? अरे गुराया है। गुड़ाया है? हाँ। तो भाई दीवान को गुड़ की जरूरत नहीं है। गुड़ आया है तो ऐसा है, वृंदावन से लीला वाले आए हैं। अच्छा, वहाँ उनके पास भिजवा दो, बहुत मीठा खाते हैं वो लोग। ठीक है ठीक है। गुरुजी। क्या? अरे गोरे। गुड़ किसने बोला है? अरे आप ही तो बोले थे गुराया है। ओ, ये जाकर बोलो नारद जी आए हैं। अरे अरे दीवान जी। आज के ताजा समाचार, दीवान जी। आज के ताजा समाचार, एक मच्छर और हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया है। अरे दीवान जी। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए जितने भी यात्रीगण थे सभी घायल हो चुके हैं। जो घायल हो चुके हैं उनको एटा में भर्ती करा गया है, जो हॉस्पिटल है, और जो मर गए हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सही बात है। अरे दीवान जी। जी। अरे नारायण है पतंगदौरी पर। हाँ। तो बेटे नार को क्या हमको खवाओगे? ले जाओ हमारी बिंदु को, उसको ठूक कर दो। अच्छा। जाओ जल्दी। हटिए। कहाँ गुरुदेव नहर? क्या? अरे नहर। हर किसने बोला है? आप ही तो बोल रहे थे नहर आया है। अरे नहीं भाई, ये जाकर कहना कि देव ऋषि नारद आए हैं। अच्छा, नारद जी आए हैं। लंबी चोटी वाले तुतनी वाले। ओहो अनिल भैया, अनिल भैया एक समाचार और आए हैं। आज रात्रि को रसगुल्लों की बारिश होगी। सभी अपनी अपनी चारपाई लेकर के छत के ऊपर लेटना। अरे दीवान जी। ना जाने कौन सा रसगुल्ला किसके मुंह में फिट हो जाए। मुंह का ढक्कन खुला रखना। अरे दीवान जी। अरे बेटे एक बात बता, जब मैं अपने घर पे रहता हूँ तो मेरी घरवाली मुझे चैन नहीं पड़ती है। वो लाओ दीवान जी, ये लाओ दीवान जी, वो लाओ दीवान जी, और दरबार में आता हूँ तो ये बाहर वाली चैन नहीं पड़ने देती है। दीवान जी। क्या बात है? आपके देवर जी आए। अरे क्या देख रहे हो? क्यों भाई? हम देख रहे हैं कि हमारे देवर जी किधर से लगते हैं। मेरे बेटे वो हमारे देवर नहीं होंगे, वो तुम्हारी मम्मी के देवर आए हैं। नहीं जो बोल रहे। यदि देवर जी आए हैं उनको घेवर खिला के विदा कर दो। जाओ। कहाँ देवर जी? देवर जी? हाँ। किसके देवर जी? अरे आप ही तो बोल रहे थे देवर जी आए हैं। यथा राजा प्रथा है? ऐसा नहीं, सुनो जाकर कहना कि लंबी चोटी वाले टुनटुनी वाले गुरुजी आए हैं गुरुदेव। जय हो। अरे दीवान जी। कहिए। अरे पितम डोरी पर गुरुदेव आए हैं, चोटी वाले बाबा टुनटुन वाले। अरे पागल, पहले से क्यों नहीं बात कह रहा कि लंबी चोटी वाले टुनटुन मुनटुन गुरुजी आए हैं? हाँ गुरुजी आए हैं। जल्दी चलिए। से। दीवान। जय हो गेरू जी महाराज, आप पधारे और फूटे भाग हमारे। क्या हो गया? जाओ अपने महाराज से जाकर कहो गुरुदेव पधारे हुए हैं। अभी सूचना करते हैं। महाराज की जय हो। और दीनानाथ दयाल के और शंभु हो साई ब्रह्मपुत्र नारद द्वार पधारे।
महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद जी गुरुदेव भगवान प्रथम दौड़ियों पर पधारे हुए हैं। कहा हमारे गुरुदेव जी हमारी प्रथम जोड़ियों पर। जी जी चलो उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चल रहे हैं। आइए आइए महाराज। मैं करता हूँ गुरुदेव प्रणाम आपको। ईश्वर भाई तुम्हारे यश बल प्रताप को। धन्य धन्य दोनों के माई और बाप। क्या है ये? हमारे माई बाप को धन कर रहा है। नहीं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्राजो गुरुदेव आसन ग्रहण कीजिए। आज तो दास के यहाँ पर बहुत दिनों के बाद कृपा की है आपने। नारद कहो कुशले नृपराहो कछुक सोच बस परते लखाए। राजन आज कुछ सोच में दिखाई देते हो, क्या कारण है? अपनी कुशलता सुनाओ। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस समय से मैं आपके यहाँ से आया हूँ, क्यों नहीं, हाँ हमारे यहाँ से आकर तुमने क्या क्या शुभ कर्म किए हैं ये हमें सब कुछ बतलाओ राजन। जरूर बताऊंगा। देखना राजन जी ये सेवक क्या कर रहे हैं तुम्हारे। हाँ हाँ बंदो किसका ये? अरे किसका? अरे ये हमारा ही है। हमने पैर तो गुरुजी के ये कहाँ से आ गया? सुनाओ राजन। जिस वक्त मैं आपके आश्रम से आया, आते ही मैंने दीवान को अपने साथ लिया। क्यों बे? ये तुम्हारा दीवान तो हमें मार के ही छोड़ेगा। काट डालूंगा। नहीं आपको नहीं, इसको इसको नहीं नहीं इसको काट डालूंगा। तुझे काट डालूंगा, तुझे काट डालूंगा। सेवा कर। सेवा ऐसी तो कर रहा हूँ कि जिससे सेवा कर रहा है तू या मारने की कोशिश कर रहा है? मारने की कोशिश नहीं, ऐसी सेवा चल रही है कभी जीवन में सेवा करने का मौका ही नहीं मिले। क्यों? अंतिम और शुरुआत एक साथ ही हो जाती। जिस वक्त मैं आपके यहाँ से आश्रम से आया, दीवान को मैंने अपने साथ लिया। जमुना बाग में घूमने जा रहा था, जाकर के हमने देखा कुछ साधु कुछ ब्राह्मण महाविष्णु अजय यज्ञ कर रहे थे। हमने यज्ञ को विध्वंस किया, साधु ब्राह्मणों को मार काट करके यमुना नदी में बहा दिया। बहुत अच्छा किया राजन, बहुत अच्छा किया। कुछ बचे जो फरियाद लेकर के हमारे पिताश्री के पास पहुंचे। हमारे पिताश्री ने उनका पक्ष लिया। उनका पक्ष लेकर के हमें कठिन कारागार में डालना चाहा, लेकिन दीवान को हमने अपना साथी बना करके अपने पिताश्री के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया, नार में तोक लगाकर कठिन कारागार में पहुंचा दिया। बहुत अच्छा किया राजन, बहुत अच्छा किया। फिर क्या हुआ? उसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ हमने अपनी बहन देवकी का विवाह रचाया। विदा करने के लिए जा रहा था, आकाशवाणी हुई कि कंस जिस अपनी बहन देवकी को बड़े उत्साह के साथ तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसी का आष्टमा लाल और तेरा पड़ेगा काल। इतना सुनकर के मैंने देवकी को समाप्त करना चाहा, लेकिन वसुदेव ने उसे बचा लिया और उसने हमको वचन दिया कि देवकी की 8 संतान हमारे हवाले करेगा। लेकिन फिर भी हमने देवकी और वसुदेव को कठिन कारागार में डाल दिया। बहुत अच्छा किया राजन। आज प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है, वसुदेव उसे दरबार में लेकर के आए, हमने उसे छोड़ दिया। नारायण नारायण। बस राजन कुछ गलत हो गया क्या? बिल्कुल यही गलत किया तुमने, उसे छोड़ दिया। अरे वो तो प्रथम पुत्र है, जो मेरा दुश्मन है वो तो 8वां है। ठीक कहते हो राजन, लेकिन देवताओं की गति मति को कोई नहीं जानता। ये मैं भी जानता हूँ राजन। हम तुम्हें समझाते हैं। दीवान जी अष्टकमल का फूल बनाइए। अष्टकमल का फूल बनाए? हाँ हाथों से बनाओ। अब क्या होगा इसका? देखिए राजन, इधर से गिनिए इन्हें। इधर से गिने? हाँ
1 2 3 4 5 6 7 8। राजन अब यहीं से गिनना शुरू करो। यहीं से मैं 1 2 3 4 5 6 7। नारायण नारायण। राजन ये देवताओं की गतिमति को कोई नहीं जानता। पता नहीं पहला भी आठवां हो सकता है और आठवां भी। हर एक पुत्र पहला है और हर एक पुत्र आठवां है। वाह गुरुदेव, आप बड़े अच्छे समय पर आए हो। धन्य धन्य गुरुदेव, तुम्हें मुझे खूब उपाय बतलाया है। कोट अनकोट प्रणाम तुम्हें, जो मरने से कंस बचाया है। जय हो। धन्य धन्य गुरुदेव तुम्हें, धन्य तुम्हारी माई, और ऐसे समय पे आके पानी में आग लगा। गुरुदेव को विदा करके। हाँ राजन, अब हम तो चलते हैं। नारायण। गुरुदेव को विदा करूं? अनिल भैया 4 व्यक्ति बुला दो। क्यों बे? इसलिए 2 बांस, 1 मटकी, 1.25 किलो आटे, वो जौ का आटा। इसका क्या होगा भाई? आपकी विदाई हो रही है। क्या बे? विदाई हो रही है? मर गए? जा रहे हैं यहाँ से। नारायण, हम 2.5 घड़ी से अधिक नहीं ठहर से इसके चलते हैं। नारायण नारायण। अंतिम यात्रा नहीं निकलवा रहे? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तो कुछ नाश्ता पानी? नाश्ता से नहीं है वास्ता। कुछ चाय पानी? नहीं। भिंडी का रायता? कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा आलू का जूस तो पीते ही। अरे नहीं, हम नहीं रखते हैं नाश्ता से वास्ता। चाहिए तो। नारायण बहुत नारायण। अच्छे विचार हैं तुम्हारे, तरक्की करोगे। विदूषक, जी जी। बसदेव से कहो बच्चे को लेकर के तुरंत दरबार में हाजिर हो। श्रीमान बसदेव जी पुत्र सहित हाजिर हो। श्रीमान बसदेव जी। देखण बाल की फेरी मंगायो, ले बस देवी कंस पे आयो, ले बस देवी कंस पे आयो। जा सकते हो बस्ती। है देवताओं, आज कंस अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर रहा है और आज से देवकी के बच्चों को नष्ट करने का प्रण पूर्ण कर रहा है। कोई है जो आकर के इस बच्चे के प्राण बचाए? कोई है जो इस बच्चे के प्राण बचाए? तुझे क्या हुआ? क्यों नार नीचे करके खड़ा है? कैसे गर्दन झुका रहा है? महाराज आप बड़ा गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बाल हत्या अपनी इस प्रजा के सामने कर रहे हैं। ये आपकी प्रजा है, ये आपको राजा स्वीकार नहीं करेगी, ये यमराज घोषित कर देगी। क्यों? ये तुम सत्य कहते हो। हाँ, जो बाल हत्या करना बड़ा पाप है महाराज। एक काम करो जी, जेलों के अंदर एक जबरदस्त शिला रखवाओ। जी, बच्चे का जन्म होगा, हमको सूचित किया जाए, हम जेलों में ही जाकर के बच्चे को नष्ट करेंगे। ये अच्छा रहेगा। वहां पर पहरेदार कितने हैं? पहरेदार इस समय 12,000 हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो और बढ़ाना। ठीक है महाराज। होशियारी के साथ पहरा लगाओ। ठीक। पहरेदार खड़ी खबर, होशियार सावधान। इधर कंस ने बाल हत्या करना प्रारंभ कर दिया। जब बाल हत्या करने लगा, इधर पृथ्वी जी बहुत दुखी हो गई और कहने लगी, मेरे ऊपर मल डालो, मूत्र डालो, मैं सबको सहन करूंगी, लेकिन जो राजा कंस बाल हत्या कर रहा है, ये बाल हत्या मुझसे सहन नहीं होती। हाँ त्रायमान प्रभु त्रायमान जी, राजा कंस बाल हत्या कर रहे हो है जी, मुंह पे सहन नहीं हो रही।
मल डालो, मूत्र डालो, कुआं खोदो, क्यारी खोदो, मैं सब सहन कर सकती हूँ, और ये बाल हत्या नहीं सहन कर सकती हूँ। प्रभु मेरी रक्षा करो। इधर पृथ्वी जी पुकार कर रही हैं, देवताओं के पास जा रही हैं। हे नारद जी, मेरी रक्षा करो। ठीक कहती हो माँ, परंतु सभी देव मिलकर चलो कोई उपाय सूझते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा तो क्षीर सागर में नारायण भगवान के पास चलते हैं, वही कोई न कोई उपाय निकालेंगे, इसका हल निकालेंगे। चलिए नारद जी। इधर सभी देवता मिलकर के विचार किया, ये कार्य जो है हमारे बस का नहीं है। हम सभी मिलकर के क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास चलते हैं, अब तो वही हमारी रक्षा करेंगे। और नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नागर तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही बाल मुकंदा भजोरे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकंदा भजोरे मन गोविंदा। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम। अरे देवताओं, तुम अपने अपने लोकन को जाओ, मैं मनुष्य रूप धारण करके या पृथ्वी पे आ रहे हो। भगवान आप कहाँ आ रहे हैं? जन्म तो देव की वसुदेव के यहाँ लूंगो, अपनी बाल लीला गोकुल में करूंगो। जय हो भगवान, जय हो। इधर सभी देवता जाकर के विष्णु भगवान के पास गए, कहा प्रभु हमारी रक्षा करो, ये कंस जो बाल हत्या कर रहा है ये हमसे सहन नहीं होती। भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम सब अपने अपने लोक के लिए जाओ, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आ रहा हूं। देवता ने पूछा प्रभु जन्म तो आप ले रहे हैं, लेकिन कहां और कैसे कब लोगे? कहा कि जन्म तो मैं देवकी के उधर से लूंगा, लेकिन अपनी बाल लीला जो है गोकुल में करूंगा। तुम सभी देवता चले जाओ ब्रज में, कोई मोर बनो, कोई बंदर बनो, गाय बनो, बछड़ा बनो, मेरी लीलाओं का आनंद लो। ठीक है भगवान, हम भी आपकी लीलाओं का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। ठीक है नारायण। इधर सातवें बालक की तैयारी हो गई। कंस ने पहरेदार बढ़ा दिए, कहा कि और पहरा सख्त कर दो, कहीं से मेरा शत्रु ना निकल जाए। महाराज की जय हो। महाराज जेलों से कुछ समाचार आ रहा है। सातवां बालक गर्भ में क्षीण हो गया। खीर बन गई। सातवां बालक गर्भ में नष्ट हो गया। ओ बस्ट हो गया। ऐसे कैसे बस्ट हो गया भैया? अरे भैया मर गया। अच्छा क्या हुआ? कमाल हो गया महाराज। हाँ जी। सातवां जो पुत्र था आपकी भय से पहले ही मर चुका है। ऐ दीवान गर्भ में नष्ट हो गया। नष्ट हो गया। कोई बात नहीं, उसे तो वहां नहीं तो यहाँ करके मरना था। मरना ही है। मरना ही मरना था उसे। सही बात है। लेकिन अब जो मेरा काल निश्चित हुआ है उसका नंबर है।
कितने पहरेदार बता रहा था? महाराज अब बारी है 8वें की और आप कर लो अपनी तैयारी। पहरेदार हैं 12,000। 2,000 और बढ़ाओ वहां पर। 2,000 और बढ़ा दिए। 14,000 पहरेदार कर दो। जी जी। तुम भी स्वयं वहीं रहोगे, हम भी वहीं रहेंगे। वहीं पहरा दोगे होशियारी के साथ। अगर कोई चालाकी हो गई तो बेटे तू गया, हम गए। ठीक है महाराज, कोई चालाकी नहीं होगी, आप जा सकते हैं। ठीक है, जाओ होशियारी के साथ पहरा। ए पहरेदारों, पहरेदार होशियार, खड़ी खबर। क्या कह रहे हो तुम? इधर आ जाओ, सभी बाहर आ जाओ, जितने भी पहरेदार हैं। बहुत महाराज का माल खा। जो 7वां बालक शेषा अवतार बलराम जी का, उसको जाकर के रोहिणी जी के गर्भ में रख दिया और कंस को जाकर के सूचना दे दी कि 7वां बालक गर्भ में क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। कंस ने और पहरेदार बढ़ा दिए। बड़ा ही भ्रमित है, कहीं होकर के मेरा शत्रु ना निकल जाए। ए भाई देखिए, शत्रु जन्म ले रहा है तो महाराज कंस का ले रहा है, मरेंगे तो महाराज मरेंगे। हमको जगने से क्या फायदा, प्रथा में अपनी नींद को खराब करें। सो जाइए। ऐसा कहते हैं, किस किस को याद करिए, किसके लिए रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक करके सोइए। सो जाओ बेटे, सो जाओ, सो जाओ, लुढ़क पर। तब देवकी पति पास बखाना, हे मम उदर देव भगवान। हे स्वामी, मुँह कछु ऐसो लग रहे हो हैं कि मेरी तरफ स्वयं नारायण भगवान अवतार लेने वाले हुए। बुधवर छली बल की जय सोई, बुध